सबसे पहले देश। जावरा तहसील के एसडीएम हिमांशु प्रजापत द्वारा 22 दिसंबर को एक अनोखी कब्जा कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्होंने न्यायालय को ही लाल आंख दिखाते हुए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सर्वे नंबर 142 और 145 का केस कोर्ट में लंबित है। अभी स्टे की कार्रवाई हो रही थी कि एसडीएम जावरा ने आओ देखा न ताओ कूद पड़े पूरे तमाशे में। पुलिस को भी अपने साथ लेकर गए और महिलाओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। केस चल रहा है, उसमें टटकर डाल दिया उन्हें। मैं रोकने गए तो हमारे चारे औरता को मारी, घड़ी घड़ी ने मारे माने ने डंडा मारे माने, सांप गड़ी बुरी हालत मारी है माने, गड़ी बुरी हालत मारी, बाल पकड़े पकड़े मारी, सबड़ा सबड़ा मारी, गड़ी बुरी हालत एटीएम पुलिस तहसीलदार एटीएम साहब दांत काढ़ी रहा, डीएस साहब दांत काढ़ी रहा, पुलिस थाना जावरा को बीमा गेड़ी पर धक्का पुलिस वाला टोटल आ गया वहाँ पे। हमारे लेडीज को मार रहे हैं और हमारा सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। हमारी जमीन थी वो कब्जा क्यों करवाया उसने? हम रोकने गया था, हमारे को मारा उसने। सर बोर्डर में आपने कुछ कब्जे की कार्रवाई की है सर, किसके आदेश पे करी है सर और क्या आपके पास प्रमाण था सर? बोर्डा में जो सर्वे नंबर 145, 144 है उसमें जो मुझे भूमि स्वामी जिनका नाम दर्ज है रेवन्यू रिकॉर्ड में, तो उनको वो पहले खेती कर रहे थे। पिछले 2 साल में ये कुछ कथित जो परिवार इनके द्वारा उनको मना किया जा रहा था। फिर उसके बाद जब वो 2 साल से खेती नहीं कर पाया, उन्होंने 145 में केस लगाया उसके लिए, और 145 में फिर केस खारिज हुआ बेसिकली क्योंकि नाम ही उन्हीं का है तो उन्हीं का ही कब्जा होगा। जो दूसरी जो अभी उस पर सिविल केस चल रहा है सर? उस पर कोई सिविल केस नहीं चल रहा है। सिविल केस चल रहा है सर 145 में जो जब प्रकरण चल रहा था तो उस पर कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है। जब मौके पर गए तो मौके पर भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं लाया। अभी फिलहाल स्टे ऑर्डर के लगा हुआ है सर केस? अभी कोई वर्तमान में 145 पे और 142 पे वर्तमान में केस चल रहा है सर। तो इस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम रोक नहीं सकते कार्रवाई। जब तक स्टे ऑर्डर नहीं हुआ तब तक हम कार्रवाई नहीं रोक सकते। सिविल में तो केस चल रहा है ना सर इसका? बट इसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं तो हम कार्रवाई नहीं रोक सकते ना जब तक स्थगन आदेश। और सर किस नंबर पे आपने कार्रवाई करी सर? 145। तो वहाँ तो पूरा हका हुआ है सर, पूरा इनकी दूसरी फसल भी हक दी है सर आप लोगों ने? वो तो पड़त थी अभी जमीन, कोई फसल नहीं थी वहाँ पे। 145 जो है वो खाली था, वो पड़त थी। हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो भी ले सकते हैं। पुलिस द्वारा कोई माराकुटी नहीं हुई है। थोड़ी सी झड़प हुई थी जो कि पुलिस के साथ, क्योंकि वो जबकि कब्जा दिलाने गए थे वो शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे थे, और अगर शासकीय कार्य में बाधा होगी तो नियमानुसार कार्रवाई की। समझते इस केस के अभिभाषक विश्वपाल सिंह सोलंकी से। राजा अमरू जो आपके पास केस चल रहा है ग्राम बोर्डा का जमीनी मामले को लेकर के, आज एसडीएम हिमांशु प्रजापत वहाँ पर कुछ कब्जा कार्रवाई के लिए गए थे, तो क्या पूरा मामला, क्या उनको एसटी मिला, क्या जान के किसके आदेश पे गए थे? क्योंकि आपके पास केस है, आप ही उस केस का न्यायालय में लड़ रहे हैं उस केस को, क्या है पूरा आप बताइए। यहाँ पे 2 केस लगे हुए हैं, एक तो 142 से संबंधित है और एक 145 से संबंधित है। 145 मैडम की कोर्ट में है, सीजे सेकंड, और 142 जो है वो सीजे सेकंड रोहित शर्मा साहब की कोर्ट में है। मतलब 145 पे 142 दो जो केस चल रहे हैं आप जैसा कि बता रहे हैं, तो 145 पे उनको बेदखल करने की क्या जरूरत है? 145 अभी सिविल सूट चल रहा है जिसपे स्टे की कार्रवाई के लिए 4 तारीख सिविल सूट 145 पे चल रहा है जी, जबकि एजेंट साहब का तो ये कहना है कि सिविल सूट की चल ही नहीं रहा है इनके बीच में। नहीं, उनको गलत जानकारी दी गई है। सिविल सूट 145 पे चल रहा है जी, जबकि एजेंट साहब का तो ये कहना है कि सिविल सूट की चल ही नहीं रहा है इनके बीच में। नहीं, उनको गलत जानकारी दी गई है। वादीगण द्वारा स्वयं न्यायालय की में केस दाखिल किया गया है और प्रतिवादी मेरी तरफ से बोर्डा के मांगीलाल, रतनलाल, राजा, जगदीश और सूरज भाई, पवन भाई, ये सभी प्रतिवादी हैं उसमें, और इनके द्वारा भी दस्तावेज और जवाब दावा काउंटर क्लेम भी पेश किया गया है जो उनके दस्तावेज है उनके विरुद्ध। आज जो कब्जा जो लेना था, जो उन्होंने कार्रवाई की है, वो किस नंबर पे करना था उनको? ये नंबर से संबंधित था। आज 145 पे जो कब्जा दिलाया गया है वो अनैतिक, मतलब जो कब्जा वादीगण का अगर था उस पे तो प्रतिवादी को हटाया क्यों गया? पहली बात तो ये, प्रतिवादी का वहाँ पे कब्जा था और कब्जा चला आ रहा था, इसलिए पुलिस फोर्स और एसडीएम साहब गए थे। पर एसडीएम साहब क्यों गए उस पे? ये हमसे समझना चाह रहे हैं कि एजेंट साहब क्यों गए, किसके आदेश पे गए? हाँ, आपसे ये एक ना तो उसमें 250 की कोई कार्रवाई हुई है उस पे ताकि कब्जा हटाया जाए, ना उस पे कोई है तो ऐसा
ऊपरी मतलब न्यायालय ने आदेश दिया है। केवल एक आवेदन पे वहाँ पे जाके बिना किसी का पक्ष देके महिला के साथ मारपीट भी करी हुई है। बिना किसी का पक्ष देके आपने कार्रवाई कर दी, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, तो ये कहाँ से? अब मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ अनैतिकता इसमें पाई गई है और कुछ ना कुछ अवैध रूप से भी कुछ काम हुआ है इसमें। हाँ, कुछ न कुछ तो है ये ऐसे। अब अगर प्रार्थीगण या जो भी जिनके मारपीट हुई है आपके पास आते हैं तो आप क्या उनको न्याय दिलवाएंगे कोर्ट के माध्यम से? जो भी हो कंप्लेन करेंगे पहले तो, कैसे किसके आदेश पे गए थे और कौन सा है। तो सिविल कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है तो आप बिना सिविल कोर्ट के आदेश के उस जमीन पे कैसे है तो कि किसी का कब्जा हटा सकते हैं या किसी को कब्जा काबिज कर सकते हैं। एक सवाल होगा, मतलब अगर मान लो इनका कुछ आदेश भी हुआ भी है जैसा कि सामने वाले बता रहे हैं या एसडीएम साहब उस आदेश को लेकर गए हैं, तो उस आदेश का भी आपके पास भी आना थी? ये कोई आदेश वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल एक आवेदन पे कार्रवाई हुई है। पुलिस आवेदन जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते थे ऐसे। वो 250 की कार्रवाई की उन्हें सलाह देके 250 पे कर सकते थे। बाकी ऐसे आवेदन पे किसी को कब्जा बेदखल करना, और वो भी शायद 10 बीघा से ऊपर का मामला है, इसलिए ये तो गलत है। यहाँ दर्शकों और उच्च अधिकारी को बताना जरूरी समझते हैं कि जब एसडीएम हिमांशु प्रजापति गांव बोरदा में कब्जा दिलाने और महिलाओं के साथ मारपीट करने गए तो किसके आदेश पर, जबकि वकील एडवोकेट विश्वपाल सिंह का कहना है कि स्टे सर्वे नंबर 145 का कोई आदेश नहीं हुआ। पूरे सरकारी अमले द्वारा पूरी भूमि को खोद दिया गया, ना तो न्यायालय से इसके पास कोई आदेश गया, न ही महिलाओं को बुरी तरह पीटने धकेलने का, यहाँ तक कि चोटों का भी अधिकार नहीं दिया गया। फिर भी इस प्रकार बर्बरता पूर्वक की गई कार्रवाई पर सवालिया निशान पैदा होता है, जो जांच का विषय है कि आखिर ऐसे जिम्मेदार अधिकारी किस लालच में कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले देश